सियासत का मौका है राघव चड्ढा जी, और सियासत बीजेपी करेगी, लेकिन ये रिपोर्ट तो टास्क फोर्स जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है वो टास्क फोर्स की रिपोर्ट है ना। वो सवाल खड़े कर रही है, उस पर जवाब दीजिए। क्या वाकई जितने ऑक्सीजन की जरूरत थी उससे 4 गुना की मांग की गई? क्या 12 राज्यों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? राघव चड्ढा जी, 2 मई दीदी गई का नारा देकर 2-2 लाख लोगों की चुनावी रैलियां करने वाले भाजपा के नेता अपने दफ्तर में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बैठा भाजपा का जो मुख्य कार्यालय है वहां पर बैठ के कोई रिपोर्ट बनाते हैं और उसे सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट कह देते हैं। आज हमने सुप्रीम कोर्ट की द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों से भी बात करी। सारे सदस्य एक बात कहते हैं कि ये रिपोर्ट हमने देखी नहीं, ना हमारी कोई अनुमति इसमें है, ना कोई चर्चा हुई, ना हमारे हस्ताक्षर इस रिपोर्ट में है। तो ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट कैसे हो गई? ये तो बीजेपी के द्वारा बनाई गई एक फेक रिपोर्ट है, नंबर 1। नंबर 2, अंजना जी, मैं खुद साक्षी हूं, चश्मदीद गवाह हूं उस सिसकती दिल्ली की, उन रातों की जब हमें फोन आते थे तड़पती आवाज में कि हमारे भाई को बचा लो, इस अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, मेरी मां को बचा लो, इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। क्या वो सारी एसओएस कॉल झूठ थी? वो अस्पताल जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिन्होंने ये कह के कि हमारे अस्पताल में चंद मिनटों की ऑक्सीजन बची है, क्या वो अस्पताल झूठ बोल रहे थे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में? और सबसे बड़ी बात, क्या वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने लगातार केंद्र सरकार को लताड़ा और कहा कि दिल्ली को 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराइए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप अंधे हो सकते हो केंद्र सरकार, लेकिन हम अंधे नहीं है। आपने शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में घुसा दिया है, हम नहीं घुसा सकते। क्या वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नाटक कर रहे थे? आज जिस दुर्घटना का चश्मदीद अंजना जी दिल्ली वाले खुद हों, जिसके सबूत दिल्ली के हाथ में हो, आप उसे झुठलाकर एक फर्जी बीजेपी कार्यालय में बनी रिपोर्ट दिखाकर लोगों के इमोशंस के साथ मत खेलिए। उनकी हाय लगेगी जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया, जिन लोगों ने अपने दोस्तों को खो दिया ऑक्सीजन की कमी के चलते। और आखिरी चीज अंजना जी, ऑक्सीजन की कमी केवल दिल्ली में नहीं पूरे देश में थी, और अगर इसके लिए कोई एक सरकार जिम्मेदार है इस मिसमैनेजमेंट के लिए, तो वो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा। और अगर आज भाजपा उन लोगों की जवाब देंगे गौरव भाटिया, झुठलाएगी तो इससे बेरहम पॉलिटिकल पार्टी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। राघव चड्ढा जी की बातों का जवाब दीजिए गौरव जी। 3 बातें वो कह रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में ये रिपोर्ट बनी है। दूसरी बात, ऑक्सीजन की किल्लत क्या वाकई दिल्ली में नहीं हुई थी? आपने खुद नहीं देखा था? परिस्थितियां क्या गवाही नहीं दे रही थी खुद? और तीसरी बड़ी बात जो वो कह रहे हैं कि आप लोग ऐसे मुद्दे पर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अंजना जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमने देखा है सिसकती हुई दिल्ली को, हमने देखा है दिल्ली वासी कैसे रो रहे थे कि एक निकम्मी, भ्रष्टाचारी, काला बाजारी करने वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जिसको अगर ऑक्सीजन भी दे रहे थे तो उनसे ये भी नहीं हुआ कि वो अस्पतालों तक पहुंचे। और मैं बाकी प्रश्नों के उत्तर तो दूंगा, लेकिन दर्शकों के लिए जानना बड़ा जरूरी है कि कितना ये लोग घपला कर सकते हैं। एक ऐसी सरकार है, मेरे हाथ में 22 जून का एफिडेविट सर्वोच्च न्यायालय में जो फाइल किया है वो है, और इसके साथ एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपको ईमेल दिखाता हूं जो कि इनके जो दिल्ली सरकार के काउंसिल हैं उनको किया गया है, एफिडेविट और एनेक्चर, जिसमें ये सब ग्रुप की रिपोर्ट लगी है। और ये कब किया गया अंजना जी? 22 जून 2021 को। तो मेरा पहला प्रश्न ये है, क्या दिल्ली की निकम्मी निठल्ली सरकार को ये नहीं पता होना चाहिए कि उनके स्टैंडिंग काउंसिल को ये एफिडेविट सर्व किया गया है और रिपोर्ट सर्व करी गई है? इसको झुठला दे। दूसरी बात, इनको विधिक जानकारी शायद नहीं है। अंजना जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा दे दें तो ये इंडियन पीनल कोड में एक अपराध है, तो कोई हलफनामा झूठा नहीं दे सकता है। और ये रिपोर्ट उस हलफनामे में, बात ये आती है कि इश्तिहार में तो बाहर है, लेकिन जमीन पर सब कुछ बेकार है। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। 1000 करोड़ के ये एडवर्टाइजमेंट तो दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन
ये एक्सपर्ट ग्रुप कहता है जो डिमांड होनी चाहिए थी उससे 4 गुना ज्यादा दिल्ली की सरकार मांग रही थी। और किस समय में मांग रही थी अंजना जी? जब एक एक मेट्रिक ऑक्सीजन कई हजार नागरिकों की जान बचा सकता था। और सुनिए, जो 12 प्रभावित प्रदेश हैं अंजना जी, अगर ये नीति अरविंद केजरीवाल ना करते तो ये ऑक्सीजन कई और नागरिकों को मिलता। लेकिन रोज आते थे, मुझे और ऑक्सीजन दो, मुझे और ऑक्सीजन दो। और उसके बाद हुआ क्या? गौरव जी, जब ऑक्सीजन दिया गया, गौरव जी माफ कीजिएगा पर एक सवाल का जवाब दीजिए। आप भी इसी दिल्ली में थे, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप भी इसी दिल्ली में थे, मैं भी इसी दिल्ली में थी, हम सब थे। ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हो रही थी, अस्पतालों से खबरें नहीं आ रही थी कि ऑक्सीजन कुछ घंटों का बचा है। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? क्या ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी दिल्ली में? आप ये कह रहे हैं? उत्तर दे दूं, मैं आपके सवाल का उत्तर दूं। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, ये बात सही है, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड क्या इस हद तक बढ़ी कि आप 1100 मेट्रिक टन की डिमांड करने लगे? जब एक्सपर्ट ग्रुप कहता है कि 290 मेट्रिक टन के आसपास की जरूरत है। प्रश्न ये है, प्रश्न ये नहीं है कि आपकी डिमांड बढ़ी कि नहीं।